नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम के दिमा हसाओ जिले में एक कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने से 9 मजदूर फंस गए। यह घटना जिले के उमरांगसाओ में 3 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित असम कोयला खदान में घटी है। खदान के कर्मचारियों के अनुसार अंदर लगभग 15 श्रमिक थे। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने संख्या की पुष्टि नहीं की है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल टीम और बचाव दल के सभी सदस्य घटनास्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को निकालने की कोशिश में लगे हैं। पिछले 42 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत कल देर शाम से और बिगड़ गई है। उनका रक्तचाप गिर गया। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद डॉक्टर्स ने ये जानकारी प्रेस और सरकार को दी। इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने डल्लेवाल से मुलाकात की थी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने डल्लेवाल से चिकित्सा सहायता लेने का अनुरोध किया है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। इससे पूर्व 1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। बिहार की राजधानी पटना सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। पटना में ये भूकंप के झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। पटना के अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सहित कई अन्य शहरों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हालांकि अभी तक कोई जान माल की हानि की खबर सामने नहीं आई है। कनाडा के मुख्यमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं फाइटर हूं। जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नेता चुने जाने तक जस्टिन ट्रूडो ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आज सोमवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने कहा, पीएम के रूप में हर एक दिन सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात रही। हमने महामारी के दौरान सेवा की, बेहतर कारोबार के लिए काम किया। आप सभी को पता है कि मैं एक फाइटर हूं। वहीं उनके इस्तीफे के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को फिर से अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के लिए आज चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। विधानसभा चुनाव के पूरे शेड्यूल की घोषणा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। चुनाव आयोग की योजना के मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में वोटिंग होने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराए जाने की भी संभावना है। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग जिले के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज सोमवार सुबह प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टर्स को 11 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी करने के लिए अधिकृत किया है। वहीं मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने 11 जनवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना बताई है। आज सोमवार सुबह 9:05 पर तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भूकंप का केंद्र टिंगरी में बताया जा रहा है, जो एक ग्रामीण काउंटी है जो एवरेस्ट क्षेत्र के उत्तरी प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। भारत के पीएम मोदी ने भूकंप में हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं भेजी है। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा इजराइल यमन के हूती विद्रोहियों से परेशान है। उधर हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इजराइल जब तक गाजा में अपने हमले बंद नहीं कर देता तब तक हमारे हमले जारी रहेंगे। इस बीच हूती विद्रोहियों ने उत्तरी लाल सागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत को भी निशाना बनाया। साथ ही इजराइल के दूसरे ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए।
देश में एचएमपी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अब तक 5 राज्यों में कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2-2, गुजरात में 1, पश्चिम बंगाल के 1 और तमिलनाडु में 2 मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तैयारियों की समीक्षा शुरू की गई है और राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से भी सावधानियां बरतने की अपील की गई है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।